सारे सवाल आते रहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। आगे पूछता हूं उनसे, आज हमें लखनऊ जाना है, आज हमें फरीदाबाद जाना है और गुरुग्राम जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले लखनऊ से डॉक्टर कल्पना आर्या जुड़ती हुई। कल्पना मैम, गुड आफ्टरनून। कल्पना मैम, ये डॉक्टरी कौन सी वाली है? लखनऊ से सब डॉक्टर क्यों जुड़ते हैं? पता है पिछली 10 महिलाएं जो लखनऊ से जुड़ी हैं, कम से कम मुझे याद पड़ता है 7-8 तो डॉक्टर्स हैं। लखनऊ में इतने डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? सर मैं पीएचडी वाली डॉक्टर हूँ। पढ़ाई वाली? पीएचडी किया है। हेलो। हाँ हाँ, मैं समझ गया, पढ़ाई वाली डॉक्टर हो आप। काय में पीएचडी है मैम? जी जी सर, मेरी केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीएचडी है। अरे वाह। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है। पहला सवाल गाबा सर के लिए कौन सा कल्पना मैम? जी आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं अभी थोड़े दिनों से जुड़ी हूँ शेयर बाजार से, तो हेलो हेलो। बिल्कुल आवाज आ रही है आप। हेलो, मैं ये पूछना चाह रही थी हाँ। कि ओके, मैंने अभी अप्रैल में पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल के शेयर्स लिए थे 340 के रेट से। हेलो। हाँ मैम। हाँ दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो ये मैं जानना चाह रही थी कि इसमें अभी आगे मुझे क्या करना चाहिए, इसे होल्ड करना चाहिए या इसे सेल आउट करना चाहिए? केमिस्ट्री में आपने पीएचडी करी, उठा लिया एक केमिकल स्टॉक, ये आपको वैसे ही पसंद आ रहा था? क्या आपने कुछ पढ़ा था इसके बारे में क्या? नहीं सर, इसका डाउन हुआ था तो मैंने सोचा परचेज करना सही है। अरे मुझे लगा केमिस्ट्री का आपने कुछ अपनी अप्लाई करी होगी इसमें कि इसके कौन से केमिकल बनाती है, कैसा है। पर जो भी है बढ़िया है। 340 की खरीद 380 प्लस पे खड़ा हुआ है, 40-45 रुपए फायदा हो रहा है। कल्पना मैम, हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या हमने ऐसे ही ट्रेडिंग के लिए लिया था? नहीं, लॉन्ग टर्म में रख सकती हूँ, अभी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर लिया क्यों था? जब लिया था तो क्या सोचा था? ये सोच के तो यही लिया था कि ये आगे कुछ इसका अच्छा ही होगा। होप ट्रेड था और होप सही पड़ गई। एक्चुअली अच्छा ही हुआ, इसका चले ही चले जा रहा है। गाबा सर, अपन ने तो कमाने के लिए लिया था, क्या का टेक्निकल, क्या का फंडामेंटल, क्या का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। 40-45 रुपए कमाई हो रही है, और कमाई होगी तो आप बोलोगे रुक जाऊंगा मैं। क्या करना है? रुक जाना चाहिए, लेकिन एक कन्फेशन कर देता हूं का था तो 40 पॉइंट मैंने पूरा छोड़ दिया था। नहीं नहीं नहीं, को आप आवाज नहीं आई पूरी, फिर से बोलो आप। एक कन्फेशन क्या है? एसएससी में 40 और 60 मार्क्स होता है। 40 मार्क्स केमिस्ट्री था, फिजिक्स 60 मार्क्स का था, तो मुझे केमिस्ट्री 0 आती है, तो मैं 0 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन 60 में से 47 मिले और पास हो गया मैं एसएससी। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती। और कल्पना मैम, अभी भी सीखने की गुंजाइश है, आप लेट हो गया गाबा सर के लिए? अब तो लेट हो गया। अच्छा, ये जो पॉन्डी ऑक्साइड्स है, हाँ। क्या चार्ट स्ट्रक्चर में देखता हूं तो पिछले दिनों हमने जो लो देखा है 300 के आसपास देखा है, और ये बहुत बढ़िया लो है। हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से ये पैटर्न के लगता है कि बॉटम आउट हो चुके हैं, अप मूव शुरू हुआ है। हाँ, थोड़ा रेसिस्टेंस 400 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है बॉटम आउट हो गया। इनको ये मेरे ख्याल से लॉन्ग पुल लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और होल्ड करेंगे तो शायद 450-500 जोन भी देख सकते हैं। अब ट्रेड कर रहा है 381, स्टॉप लगाइए 360 का और कंटिन्यू होल्डिंग इट। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए, वक्त लगेगा उसकी। इट्स अ गुड पिक। कल्पना मैम, जिस लॉजिक से भी बैठा हो, 360 का स्टॉप लॉस लगाइए। अभी तो बहुत तेजी लग रही है गाबा सर को इसमें। 450-500 तक के स्तरों की बात कर रहे हैं। इंतजार करिए, समय लगेगा। लेकिन और 360 में क्या होगा, अगर गया भी नीचे तो मैं प्रॉफिटेबली पोजीशन से बाहर निकलूंगा। स्टॉप लॉस वहां पे लगा के रख लीजिए। अगली क्वेरी के लिए आऊंगा आपके पास। पहले हरियाणा जा रहा हूं, फरीदाबाद से अनुपम जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। अनुपम जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। अनुपम मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? यही कोई 5-7 साल से। एंड हाउ इज द जर्नी बीन? कैसा रहा शेयर बाजार का सफर? एवरेज यू कैन से, समटाइम्स प्रॉफिट समटाइम्स लॉस। अरे तो होता है, तो मेरे ख्याल से गाबा सर के साथ भी ऐसा होता होगा, कभी मुनाफा कभी नुकसान। पर यह है कि नेट नेट मुनाफा हो तो फायदा है। आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा? या इन सम शेयर्स डेफिनेटली। ठीक है, तो
अनुपम मैम, पहला सवाल कौन सा? ब्रिटानिया का एक लॉट लिया है इस महीने का, हाँ थोड़ा टॉप पे ले लिया है 4700, हाँ। तो इसको होल्ड करना है कि सेल ऑफ कर देना चाहिए, लॉस बुक कर लूं? रिजल्ट से पहले लिया था, रिजल्ट्स आने के बाद लिया? रिजल्ट आने के बाद लिया, लेकिन 4700 की परचेज है, हाँ। एक लॉट। 4700 का एक लॉट किस भाव पे खरीदा हुआ है हमने मैम? 4700 का लिया है ना, अभी मैं होल्ड करना नहीं, चाह रही हूँ नहीं, इस महीने के लिए। 47 फ्यूचर्स में लिया हुआ है 4700 का, है ना? हाँ जी, हाँ जी। भाई बाप रे बाप। गाबा सर, ये तो कैश में है 4600 के आसपास। वायदा में कहा खड़ा डॉक्टर साहब, दिखाइएगा। कॉल मत दिखाइए, कॉल गलत दिखा रहे, कॉल नहीं खरीदा उन्होंने। फ्यूचर एक लॉट उठा रखा है ब्रिटानिया का। आप तो फायदा में ब्रिटानिया का इस समय का भाव दिखाइए। और गाबा सर, क्या करा जाए भाई, नतीजों से पहले तो बहुत ताबड़तोड़ तेजी हुई थी, रिजल्ट के बाद वो मोमेंटम एटलीस्ट फिजल आउट हुआ है। ऐसा नहीं कि स्टॉक पिट गया हो, मोमेंटम फिजल आउट हुआ है। क्या करना चाहिए ब्रिटानिया में? रखूं, बेट करूं, कहां स्टॉप लॉस लगाऊं, कैसे अप्रोच करूं? सिंपल रूल है, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज। न्यूज तो अब आ गया, लेकिन ब्रिटानिया का चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। इसमें कैश में होना चाहिए, ना कि फ्यूचर में, ना ही ऑप्शन में। इसमें आप होल्ड कीजिए, सेफ स्टॉक है ब्रिटानिया। तो डिप्स मिलती है तो खरीदा। इन्होंने लिया है कॉल। कॉल में अगर 3 दिन भी साइडवेज होगा तो थीटा डिके होता है, टाइम डिके होता है, वो प्रॉफिट का सौदा भी लॉस में होता है। इसलिए ये स्टॉक ऑप्शन के लिए नहीं है। अगर ऑप्शन में लेना है तो 1 या 2 दिन में निकल जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में आप होल्ड कर सकते हैं, कैश मार्केट में नहीं गावा सर, ये ऑप्शन नहीं, इन्होंने फ्यूचर खरीदा है। क्या फ्यूचर खरीदा है बोला था मुझे? फ्यूचर खरीदा तो ऊपर मिलेगा, होल्ड कीजिए। मिलेगा ऊपर? स्टॉप लॉस लगा लूं, कहां पे लगाऊं? स्टॉप लॉस होना चाहिए यार 4550 का, थोड़ा डीप है। और कम चाहिए स्टॉप लॉस, तो वो होना चाहिए फ्यूचर में 4575 का बस। लेकिन ये स्टॉक होना चाहिए कैश के लायक, फ्यूचर के लिए लायक नहीं। 75 का स्टॉप लगा के होल्ड करना है अनुपम मैम। होपफुली इस सीरीज में थोड़े से और ऊपर के स्तर शायद देखने को मिले। हरियाणा से ही, गुरुग्राम से दिव्या जी हैं, लेकिन फोन लाइन पे। दिव्या जी, क्या हुआ? हाँ जी आशीष जी, फोन लाइन पे जोड़ो, आप दिख नहीं रहे हो। मेरी फोटो दिख रही है ना सर। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल दिव्या मैम कौन सा? जी जी सर, आशीष जी, गुड आफ्टरनून गाबा सर। Good आप शो देखती रहती हूँ और आपको कैसे मजाक करते रहते हैं आशीष जी। मैं वो भी देखती हूँ कि टांग तो खींच मैं रही तो नहीं गाबा देख पा रहा ना आपको बोलते हुए। मेरा कंप्लेंट है, आशीष बहुत मजाक करता है मेरे से। अब बोल, बहुत ज्यादा करते हैं। अब डांट लो, एंजॉय डांट। करते हैं यहाँ पर। आई लव हिम, आई एंजॉय हिज मजाक, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है सर, इसीलिए हम आपका शो देखते हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल था आशीष जी, ये था कि मैंने प्रिसिशन कैमशाफ्ट लिया था, थोड़ा हाई में बाई कर लिया लास्ट ईयर। 170 की मेरी बाइंग रेट है और 1 साल से आई थिंक लो पे ही चल रहा है। तो मैंने टाइमिंग गलत ले ली कि अभी तो मतलब देख रहे हैं तो पिछले हफ्ते से थोड़ा सा मूव हुआ है ये। तो गावा सर का क्या राय है? मुझे इतनी आइडिया नहीं है गावा सर, मुझे ये भी बताइए कि अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है, मैं चाहती हूँ कि अब ट्रेडिंग में थोड़ा और मतलब इसमें जाऊं स्टॉक्स में, तो कैसे पहचाने कि कौन सा शेयर हमारे लिए ठीक होगा? अब खाली यही नहीं देख सकते कि जो शेयर की वैल्यू कम हो, जो 100 के नीचे हो, उससे शुरू करें तो वो फ्यूचर में आगे बढ़ेगा ना। मैं इतना हाई जा सकती हूँ कि मैं 2000-3000 के शेयर से शुरू करूं। तो गाबा सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज इस बारे में चाहिए कि सेक्टोरल या उस पर नहीं जाऊं। अब जैसे मैं अब प्रोग्राम देखती हूँ, अब एडवाइजर्स ने कह दिया कि आप ये बाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो वो डाइसी होता है, उतना रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो मैं अपनी नॉलेज के लिए कैसे इसको आगे करूं सर? पहले मैं प्रिसिशन की बात कर लेता हूँ जी। ये स्टॉक बाई मोड पर है, अब भी ऊपर हायर जोन देखेंगे। हाँ, इसने रिसेंटली करीब 190 देखा था, नो डाउट अबाउट। उसके बाद 100 भी देखा हमने। जो 100 तक आया, 100 से जो बाउंस मिला है वो बहुत बढ़िया मिला है प्रिसिशन कैम का, 100 के आसपास से। अब इसमें लगता है कि फिर 180 की तरफ जाएगा और हायर जोन भी देखेंगे। ये स्टॉक होल्ड के लायक है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको होल्ड कीजिए, घबराइएगा मत। अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 135 लगाइए, लेकिन मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए आप। तो ये रही प्रिसिशन की। बाकी रही कैसे सिलेक्ट करें स्टॉक्स।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इजी तरीका है। आपको एक चैनल देखिए, और हमारे पास जो एनालिस्ट आते हैं, मैं वाकई में कहता हूं बहुत ही अच्छे हैं। मैं अपनी बात नहीं करता, जो भी है मैं उनको सुनता हूं, और काफी समय हो गया है मुझे। आप उन पर विश्वास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो और हम हमेशा रीजन भी देते हैं कि कौन सा स्टॉक क्यों अच्छा लगता है, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, तो उस पर फोकस कीजिए। लेकिन आपको अगर खरीदना है तो एक रूल ऑफ थंब ये है कि आप अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिए। आपने कहा कि जो महंगा स्टॉक नहीं ले सकते, वो महंगा इसलिए हुआ है क्योंकि सबको चाहिए, इसीलिए। अगर किसी को नहीं चाहता चाहिए होता तो नीचे आ जाता, गिरावट होती। तो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। महंगा है तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिए जिसमें वैल्यू हाई है, उसका स्ट्रेंथ है, इसलिए वो महंगा है। इतना ध्यान दीजिए, सोचने का तरीका बदल दीजिए। लेना है तो जो कि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो, ग्रोथ हो, ये दो स्टॉक्स एक पैरामीटर्स पर देखें, ध्यान दें, तो वो स्टॉक भी सेफ रहेंगे। तो आप थोड़ी मेहनत कीजिए और हमारा शो देखिए। नहीं, ये बात सही है। सीएनबीसी आवाज की कोशिश रहती है कि देश के जाने माने बेहतरीन एक्सपर्ट्स पैनल में शिरकत करें, मदद करें। अब इतने सारे पैनल मेंबर्स, इतने सारे पिक्स, कैसे चुनूं, कौन सा चुनूं? कुछ दिन ऑब्जर्व करिए। किसी जो पैनल मेंबर्स हैं जो रोज सुबह सुबह जुड़ते हैं, उनमें से किसी के साथ आपका टेम्परमेंट मैच हो रहा है, जिसकी ट्रेडिंग की अप्रोच आपको कंफर्ट दे रही है, थोड़ा ऑब्जर्व करिए। सबके अलग अलग टेम्परमेंट, सबके अलग अलग। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, कुछ पोजिशनली खेलना पसंद करते हैं, कुछ फंडामेंटल बाय आइडियाज देते हैं। आप देखिए आपको क्या सूट कर रहा है, कौन सा सटीक लग रहा है, किसको सुनकर अच्छा समझ में आ रहा है, फिर अपना कॉल लीजिए, उस एक्सपर्ट के साथ राइड करिए फिर इस मार्केट की बढ़िया सी जर्नी। ये मार्केट के जाने माने वेटरन्स हैं जो आपको स्क्रीन पर रोज जुड़ते हुए नजर आते हैं। गाबा सर, आप कुछ कह रहे हो? जी हाँ, और एक तरीका है कि आप जब भी कोई कॉल्स लें, कोई एनालिस्ट का एक किताब रखिए, उसका नाम लिख लीजिए, उसका एनालिस्ट का, उन्होंने क्या टारगेट दिया वो भी लिख लीजिए, कौन से स्टॉप लॉस दिए वो भी लिख लीजिए। अगर ये एक अपना एक होमवर्क लगा देंगे तो आप सेफ रहेंगे। ये मेथोडिकल प्रोसेस रहेगा आपके लिए। दिमाग में मत रखिए, मेमोरी में मत रखिए, लिख लीजिए किताब में, इस दिन हुआ, ये स्टॉक बोला, इसका टारगेट इतना था, स्टॉप लॉस इतना है, उस पर अमल कीजिए, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीके, खाली रोज ध्यान से देखिए हमारे शोज, बहुत अच्छे एनालिस्ट आते हैं यहाँ पर। यस, ये तो बात सही है। अच्छा, क्विकली एक एक क्वेरी और ले लेता हूं, बहुत समय निकल गया। डॉक्टर कल्पना मैम, अगला सवाल कौन सा? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने अप्रैल में 25 शेयर लिए थे इन्फोसिस के 1424 से के रेट से। तो मैं ये जानना चाह रही थी इसमें मैं क्या करूं, इसका थोड़ा मुझे लगा डाउन जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? केमिकल्स पे रहना था, आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हो, आप आईटी पे उतर आए। केमिकल वाला सही गया, आईटी वाला गड़बड़ हो गया। गावा सर, 160 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या करूं? ऐसे स्टॉक्स में लॉस नहीं करना, बुक करना चाहिए। हाँ, इन्फोसिस मतलब लीडिंग कंपनी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, देखिए टीसीएस, ये लीडिंग कंपनीज है। ऐसे स्टॉक में थोड़ी लॉस करते हैं। इसमें नजरिया लंबा कर दीजिए और एसआईपी कीजिए, मुनाफा होगा। अनुपम मैम, अगला सवाल। रिलायंस के शेयर्स है मेरे पास 100 एट द रेट ऑफ 1826। बहुत पुरानी खरीद है, अभी 28 से वापस आया है। अभी और कितना वेट करना पड़ेगा टू गेट गुड रिटर्न्स? बुरे रिटर्न्स तो अभी भी नहीं मिल रहे। 1800, 1850 की खरीद पे 2500 पे खड़ा हुआ है 2 दिन से, और पिछले कुछ दिनों से अच्छा मूव है। 2800 से वापस आया है ना सर? हाँ, 2800 से करेक्ट हुआ था भाई, ठीक है। भाई गावा सर, रिलायंस 1800 आपने लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ऐसी सोचा था पिटा हुआ है जब ऊपर जाएगा छोड़ दूंगी? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर 2800 क्या 2700 क्या? खैर, गावा सर ज्यादा बेहतर आंसर देंगे। गावा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मेरी एक्विजिशन प्राइस बढ़िया 1825 की है। रखे रहूं, नहीं रखे रहूं, रखे रहूं तो कब तक रखे रहूं? देखिए, एक बात तो पक्की बताता हूं रिलायंस की, अगर आप निवेशक हैं रिलायंस में तो लॉस कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। थोड़ा वक्त लग सकता है, ट्रेडर है तो लॉस हो सकता है कभी कभी, क्योंकि टाइमिंग में आप देखते हैं। आप निवेश किया है आपने, आप होल्ड कीजिए, ऐड करते रहिए, लोअर लेवल्स आए तो और ऐड कीजिए। रिलायंस तो बाय मोड पर है, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टेक्निकली हायर टाइम फ्रेम का, तो कंटिन्यू होल्डिंग है। अब आशीष देंगे, डिस्क्लोजर देंगे, मैं आपको बताता हूं। रिलायंस का डिस्क्लेमर दिखा दीजिए भाई, स्क्रीन पे चर्चा हुई है तो। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अनुपम मैम, आप या आप में से जो भी सुन रहा हो, अगर कुछ ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सुन के रिलायंस में लेने का मन बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। खैर, कल्पना मैम, अनुपम मैम, दिव्या मैम, समेटने का समय हो गया, बल्कि मैं ओवर ही चला गया हूँ रोज की तरह।
पर थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। गाबा सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार जब आप शिरकत कर रहे होगे तो सुबह से 15 बार मैं आपको पिंग करूंगा ताकि अपन भूले ना। सॉरी अरे कोई इश्यू नहीं है, ब्रेक लेना।